तुम्हें प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। कृष्ण में प्रिय विश्वासियों, प्रभु की पावन उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आइए एक साथ मिलकर मन, हृदय और आत्मा से प्रभु की सच्चाई से आराधना करते हुए बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, अपने आप को धन्य माने, क्योंकि यह वक्त बहुत ही कीमती है जो हमें मिला है। दिन भर रोज हम बिजी रहते हैं, प्रभु के लिए शायद उतना समय भी नहीं निकाल पाते हो, लेकिन आज आपके सामने जीवित प्रभु मौजूद है। आज नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 64 वाक्य संख्या 7 में स्वयं नबी ईसायास कहते हैं, प्रभु तू हमारा पिता है, हम मिट्टी है और तू कुम्हार है, तूने हम सबों को बनाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। उस कुम्हार की स्तुति करते हुए बोले हालेलुया हालेलुया। अपने मन में विश्वास करें कि मैं एक नीचे पड़ी हुई बिना किसी काम की एक मिट्टी हूँ और वह एक कुम्हार है जिसके हाथों ही मेरा उद्धार हो सकता है। बोले हालेलुया हालेलुया। 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 सारे मन से विश्वास करते हुए आत्मा की गहराई से अपने कुम्हार को पुकारते हुए बोले हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 18 में हम देखते हैं एक घटना जब प्रभु स्वयं यिर्मयाह से कहते हैं कि जाओ एक कुम्हार के घर में जाओ, और नबी ऐसा ही करते हैं। वह एक कुम्हार के घर जाते हैं और देखते हैं कि वह कुम्हार अपने हाथों से मिट्टी से बर्तन बनाता है, और जैसे ही उसके हाथ से वह बर्तन बिगड़ जाता है वह उसे फिर तोड़कर एक नया आकार देता है, एक नया स्वरूप देता है जो उससे पसंद है, वैसा स्वरूप देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तब ईश्वर स्वयं यिर्मयाह से कहते हैं, इस्राएलियों जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे ही तुम भी मेरे हाथों में हो। हालेलुया हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, यहाँ प्रभु नबी यिर्मयाह को सिखाते हैं कि जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी है वैसे ही मेरे हाथों में तुम हो। प्रिय विश्वासियों, हम भले कितने ही टूटे हो, कितने ही बिखरे हो, कितने ही बेडोल हो, चाहे हमें कोई आकार नहीं हो, हम बिगड़ चुके हैं, हम संवर नहीं पा रहे हैं, हमारा कुम्हार जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। वह बैठा हुआ है। हालेलुया हमारे इंतजार में। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग विश्वास करके अपने कुम्हार के पास जाना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए आज अपने कुम्हार के पास जाए और उससे कहे कि प्रभु मैं एक मिट्टी हूँ, मुझे अपने हाथों से उठा, अपने हाथों से बना और एक नया आकार दे, एक नया स्वरूप दे, और उससे परिपूर्ण होके आइए आज उसकी स्तुति महिमा प्रशंसा करें। एक नया आकार लेकर, एक नया रूप लेकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे खुद को मैं देता हूँ, खुद को मैं देता हूँ। आमीन। पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। समर्पण करें, कंप्लीट सरेंडर। यस लॉर्ड। मुझको बना दे तू मेरे। मैं थक ना जाऊं प्रभु, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में यीशु, इस जिंदगी में कभी। प्रभु जब तक ये जान है, जब तक ये
रहना है यीशु। संग तेरे रहना आइए पूरे हृदय से गाए, मैं थक ना जाऊं प्रभु, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाने प्रभु, संग तेरे रहना है। बहुत ही खूबसूरत ये बोल, प्रभु मैं थक ना जाऊं, जब तक ये जान है संग तेरे रहना है। प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है कि वह हमारी आंसुओं को अपने कुप्पियों में जमा करता है। उसने हमारे नाम को अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। वह द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है। जो उसकी आवाज सुनकर खोलता है, प्रभु वहां प्रवेश करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर क्या बाधा है? प्रिय विश्वासियों, बाधा सिर्फ यही है कि हमें विश्वास करना है। अविश्वासी बनकर नहीं, बल्कि विश्वास के साथ, एक दृढ़ विश्वास के साथ, एक चट्टान के समान गहरा और उमड़ता हुआ विश्वास, जो प्रभु की आंखों में सबसे ज्यादा योग्यता रखता हो, वह विश्वास। उस विश्वास के साथ आइए आज अपने कुम्हार के सामने बैठ जाए, अपनी कमियों को उसे दिखा दे। जो कमियां हम किसी और के सामने नहीं खोल सकते, आज उन कमियों को उस कुम्हार के सामने रख दीजिए। फिर देखिए कैसे वह आपको एक नया आकार, एक नया स्वरूप देता है, एक नए रंग में ढाल देगा। पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से आपको भर देगा। प्रेम, दया, शांति, क्षमा, सब कुछ आपके पास होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आग्रह के साथ चलिए अपने कुम्हार के पास बैठ जाए और उससे कहे, प्रभु मैं मिट्टी हूँ, मुझे एक नया आकार दे, मुझे एक नया स्वरूप दे प्रभु। मैं इस जिंदगी में थक ना जाऊं प्रभु, मेरे पास कोई आकार नहीं है, मैं बेकार हूं प्रभु जी। तू मुझे सवार दे, तू मुझे नया बना दे, एक नया हृदय मेरे अंदर दे दे, एक नई आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर दे प्रभु जी, जिससे मैं तेरे लिए जी सकूं, अपना जीवन तुझे समर्पित कर सकूं। हालेलुया। आइए मिलकर स्तुति करते हुए प्रभु के गीत गाएं। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। प्रभु से कहे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, यस लॉर्ड, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जिंदगी है तूने, याद करे विश्वासियों, सूली पर लटकता हुआ आपका प्रेमी जो बाहें फैलाकर कहता है पीछे ना हट कि मैं तेरा हूँ। हाँ प्रभु, ऐसा दो सामर्थ प्रभु, आमीन, यस लॉर्ड। अपनी जंगी है तूने। हाँ यीशु, मैं देख सकता हूँ प्रभु उस सूली पर लटके हुए यीशु को, जिसने मेरे लिए अपने लहू का कतरा कतरा बहाया है, जिसने अपने जवानी के दिनों में अपने आप को मेरे लिए समर्पित किया है। सारी सच्चाई से स्तुति के योग्य उस प्रभु को स्तुति दे प्रिय विश्वासियों, जिसने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, घसीटते हुए, थप्पड़ खाते हुए, कोड़ों की मार सहते हुए जो सूली पर कुर्बान हो गया है। आज उसकी कुर्बानी के लिए उसकी स्तुति करे प्रिय विश्वासियों। उसकी कुर्बानी जो अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है, उसकी अहमियत को समझते हुए स्तुति करे अपने विचारों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी वेदनाओं को, अपनी सारी मनोकामनाओं को खोल कर रख दे प्रिय विश्वासियों। जो प्यार तूने मुझसे किया है वैसा कोई नहीं कर सकता प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, मैं अपना कुम्हार तुझे मानता हूँ यीशु, और अपने आप को सिर्फ एक मिट्टी मानता हूँ प्रभु। मेरे जीवन में तू बढ़ता जाए यीशु और मैं घटता जाऊँ प्रभु। हालेलुया, 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 यस लॉर्ड। प्रभु से कहे, प्रभु मैं थक ना जाऊँ प्रभु,
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तो दयालु है, करुणामय है, हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर है, तो हमेशा हमारा भला चाहता है। प्रभु, इस जीवन में तेरे वचनों पर चलने के लिए, हमें उदाहरण देने के लिए तू समय समय पर धर्मी जनों को हमारे बीच में भेजता है। हे प्रभु, वैसे ही तूने हमें हमारे भारतवर्ष में एक धर्मी आत्मा को हमारे बीच भेजा, जिन्होंने केरल राज्य में अपने धर्म संघीय जीवन में रहते हुए अपने बचपन से ही लेकर के धर्मी जीवन जिया। धर्म संघ में आकर भी उन्होंने, हे प्रभु, तुझे ही सिर्फ अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम किया। हे प्यारे प्रभु, जब हम आज तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं, हमारे मन को, बुद्धि को आलोकित कर, तेरे पवित्र आत्मा से हमें ज्योति प्रदान कर। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम आज मनन चिंतन करें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पवित्र वचन 36 से लेकर 43 तक। यीशु लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसे ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वे सुन ले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, मैंने कुछ दिनों पहले आपसे कहा था संत मत्ती का अध्याय 13 दृष्टांतों से भरा है। और उसी तारतम्य में हम देखते हैं प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं, जंगली बीज का दृष्टांत, जिसमें बोने वाला किसान अपने खेतों में अच्छा बीज बोता है। और बीज बोने के बाद वहां पर हम देखते हैं 13 का वचन 25, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। अच्छे बीज बोए गए थे और जब लोग सो रहे थे तब बैरी शैतान क्या करके गया? जंगली बीज बो करके चला गया गेहूं के बीच में। प्यारे साथियों, प्रभु आज उस सुसमाचार की व्याख्या करते हुए शिष्यों को बतलाते हैं कि बोने वाला जो है वो कौन है। वो कहते हैं अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, यानी प्रभु यीशु खुद बोने वाला है। खेत संसार है, ये पूरा संसार खेत है। मैं एक खेत हूं, आप एक खेत है, आपका पड़ोसी एक खेत है, आपका दोस्त खेत है। हम सब, हमारा दिल, हमारा मन ईश्वर के वचन बोए जाने के लिए एक खेत है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। तो प्रभु यीशु बोने वाले हैं। अच्छे बीज जो हैं वो क्या है? राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट की प्रजा है। दुष्ट या जंगली बीज कौन बोता है? बैरी शैतान। और कटनी जो है वो संसार का अंत, स्वर्गदूत आएंगे और फिर कटनी करेंगे, काटेंगे और वहां से दुष्टों को धर्मियों से अलग कर देंगे। तो ये है इस दृष्टांत की व्याख्या। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, सबसे पहले हम आते हैं कि जंगली बीज कब बोया गया? रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे थे। ईश्वर के राज्य में फलवंत बने रहने में सोना एक बड़ी बाधा है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 26 के वचन 41 में
प्रभु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु का वचन हमसे कहता है प्यारे भाइयों प्यारे बहनों कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण कर लें। मेरे भाइयों प्यारे बहनों, ये अंधकार के वस्त्र क्या हैं? संत पौलुस हमें बतलाते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 के वचन 13 में, रंगरेलियां, नशेबाजी, व्यभिचार, भोगविलास, झगड़े, ईर्ष्या, इनसे वो हमें दूर रहने को कहते हैं। यानी ये अंधकार के वस्त्र है। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। प्रभु यीशु को धारण करें, पुट ऑन क्राइस्ट। प्रभु यीशु को वस्त्र की तरह धारण करें। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, प्रभु यीशु को पहन लें। लेट अस वेयर, लेट अस पुट ऑन क्राइस्ट। जब हम प्रभु यीशु को पहनेंगे तो हम प्रभु यीशु के जैसे दिखेंगे। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम देखते हैं कई प्रकार के अभिनय में, मंचों पे जब अभिनय किया जाता है, फिल्मों में जब अभिनय किया जाता है, तो अभिनेता एक एक्टर जिस व्यक्ति का किरदार करता है उसके कपड़े पहनता है। यदि कोई राजा का किरदार निभाता है तो वो राजा के कपड़े पहनेगा। वो किसी राजनेता का किरदार कर रहा है तो वो नेता की तरह कपड़े पहनेगा। और जब वो व्यक्ति नेता की तरह, राजा की तरह या किसी गरीब की तरह कपड़े पहनता है तो वो वैसा ही दिखता है। हम उसे एक राजा के रूप में देखते हैं, हम उसे गरीब के रूप में देखते हैं, हम उसे एक नेता के रूप में देखते हैं। तो वैसे ही प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, जब आप और मैं प्रभु यीशु को धारण करेंगे तो लोग मेरे अंदर एक यीशु को देखेंगे, वो मेरे अंदर यीशु के गुणों को देखेंगे। मेरे अंदर क्या मैं औरों को प्रभु यीशु के दर्शन करा सकता हूं या करा सकती हूं? प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 उसका वचन 4 से लेकर हम पढ़ते हैं, भाइयों आप तो अंधकार में नहीं हैं जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। जैसे प्रभु यीशु के दृष्टांत में चोर की तरह वो बैरी शैतान आया और बीज डाल के चला गया, पता ही नहीं चलने दिया। प्रभु कहते हैं आपकी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपकी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए सोने वाले लोगों की तरह कि कब बैरी शैतान जंगली बीज बो करके चला जाए, कब शैतान आपके जीवन में बुराइयां बो कर चले जाए और आपको पता भी ना चले, आपको भनक भी ना लगे। वचन आगे कहता है आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान है, हम रात या अंधकार के नहीं हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोएं बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। हम अंधकार के नहीं हैं इसलिए हम सोते ना रहें, हम सतर्क रहें। जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं। यानी जो बुराई करते हैं वो रात का काम है, वो अंधकार का काम है। हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहें, सजग बने रहें। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, क्या आप सजग हैं? क्या आप जागे हुए हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, संत पेतरुस का पहला पत्र उसका अध्याय 5 उसका वचन 8 कहता है आप संयम रखें और जागते रहें, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करें। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, वो बस मौका देख रहा है, वो बस मौका देख रहा है आपके सोने का और वो जंगली बीज बोने का। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों,
आइए हम ज्योति की संतान बने, हम दिन की संतान बने, हम जागने वाली एक प्रजा बने। यहां हम हमारी रातों की नींद हराम करने की बात नहीं कर रहे हैं। रात को जरूर सोना है, शरीर को जरूर आराम देना है, आत्मा में नहीं सोना है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जैसा कि संत पेतरुस कह रहे हैं, हमें शैतान को कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि वही हमें सामर्थ्य दे जागने का, आत्मा में सजग रहने का, ताकि हमारे जीवन के खेतों में, हमारे दिल के खेतों में ईश्वर का वचन जो बोया गया है, जो अच्छे बीज बोए गए हैं, वो पनपते रहें, वो बढ़े, फल लाएं, और जब बटोरा जाए, जब अंतिम दिनों में जब कटनी होगी, स्वर्गदूत हमें स्वर्ग के राज्य के बखारों में जमा करें। हम कभी भी जलाए जाने वाले उन जंगली बीजों के साथ काट करके नरक में न झोंके जाएं। आमीन। जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। वह स्वर्ग से उतरकर इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में आया है। वह हमारी ओर देख रहा है। उसने वादा किया है कि मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वह भी प्रभु कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु आने के लिए तैयार है। आज हमारे जीवन के, हमारे हृदय रूपी घर के, हमारे परिवार के सारे दरवाजे को खोलकर उसका स्वागत करें और यीशु से कहें, यीशु आ। जिस प्रकार तू पेतरुस के सास के घर में आया और पेतरुस की सास जो बुखार से तड़प रही थी उसे चंगाई प्रदान किया उसका स्पर्श करते हुए, उसी प्रकार मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे पत्नी के जीवन में आ प्रभु, और अपने सामर्थ्य, अपनी महिमा प्रकट होने दे। हाँ प्यारे प्रभु, तू ही कहता है वचन में, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु, हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए टेरेसा चार्ल्स को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके किडनी में, उसके थायराइड के रोग में, प्रभु जी, उसके डायबिटीज़ के रोग में, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके शरीर के अन्य गंभीर रोगों में प्रभु, और उसे स्पर्श कर, उसे चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके परिवार के सारे बंधनों को तोड़, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दीप्ति आमीन, जो इस समय कर्ज से डूबी हुई है प्यारे प्रभु जी, वह तेरी ओर देख रही है, तेरी ओर आस लगाए देख रही है कि तू आकर उसके जीवन में अपने आप को महिमान्वित करेगा। प्रभु, तू ही कहता है मैं भला चरवाहा हूँ। प्रभु, तू आज उसका चरवाहा बन और उसका मार्गदर्शन बन, और उसके जीवन के सारे दुख तकलीफों को, समस्त कर्जों को छुटकारा प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। धीरज आमीन को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके मन परिवर्तन के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं।
माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, उसे कृपा मिल जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इज़रा और एस्तेर को चढ़ाते हुए उनके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए और तेरी विशेष आशीष के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए, हे मसीह, तेरी ओर उठाते हुए, अपने दोनों हाथों को तेरी ओर बढ़ाते हुए, तेरे पवित्र और सामर्थ्यवान नाम की योग्यता से मांगते हम कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 6 से हम पढ़ते हैं। ईसाया नबी कहता है, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना को मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर दया सागर है। प्रभु कहता है, मुझे शांत होकर जान लो कि मैं ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। अपने मन को शांत करे, अपने दोनों आंखों को बंद करे और प्रभु की पावन उपस्थिति को अनुभव करे। इस संचार माध्यम के द्वारा प्रभु मेरे और आपके निकट है। वो मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आया है, वह जीवन देने के लिए आया है। प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं, वेलेरियन कुल्लू को चढ़ाते हुए जिसका दुर्घटना हो गया है और गंभीर परिस्थिति में इस समय हॉस्पिटल में है, प्रभु उसकी वेदना, उसकी पीड़ा और उसकी अवस्था को तू जानता है। प्रभु जी, तू ही उसे चंगाई प्रदान कर सकता है। इसलिए हम तेरे पावन चरणों पर आए और तेरे नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। और समस्त यात्री गणों को प्रभु, उन्हें हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, दुर्घटनाग्रस्त स्थानों से बचाए रखने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लिल्ली सुषमा को चढ़ाते हुए, उसे मानसिक शांति और सब प्रकार के चिंताओं से, निराशाओं से, तनावों से छुटकारा प्रदान कर। ऑफिस की सभी समस्याओं से उसे छुटकारा प्रदान कर और समाधान कर दे प्यारे प्रभु, जिसके इस समय हम प्रार्थना करते हैं। लॉरेंस को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, विजय टप्पो को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। नशा के बंधन से पूर्ण रूप से छुटकारा उन्हें प्रदान कर प्यारे प्रभु, जिसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनको मन को परिवर्तन कर और प्रभु जी नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति उनके मन में उत्पन्न कर। साथ ही साथ अपने प्रति आकर्षण उत्पन्न होने दे उनके मन में, उनके हृदय में प्रभु जी, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। यदि तू उनके हृदय में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करेगा तभी वो तेरी ओर आकर्षित होंगे। तू ही कहता है, कोई अपने आप मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित ना करे। प्रभु, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर। उसी प्रकार समस्त सैकड़ों युवक युवतियों को तेरी ओर आकर्षण मिल सके, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विंसेंट को चढ़ाते हुए एंजियोप्लास्टी की सफलता के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सौम्या को चढ़ाते हुए हर प्रकार के शारीरिक बुखार और पीड़ा और वेदना से प्रभु से चंगाई देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी प्रभु, तू ही कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा दूंगा। प्रभु, तू ही कहता है। इसलिए इस संचार माध्यम के द्वारा जुड़े सैकड़ों भाई बहनों को जो किडनी के रोग से, लीवर के रोग से, शारीरिक ट्यूमर से, ब्रेन ट्यूमर से, प्यारे प्रभु जी आंखों के रोग से और प्यारे प्रभु अन्य शारीरिक दुर्बलताओं से, कैंसर के रोगों से, पैरालिसिस रोगों से लड़ने वाले हर एक रोगी भाई बहन की ओर अपना हाथ बढ़ाकर प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के वचन का सामर्थ्य लेकर हम प्रार्थना करते हैं। उनका स्पर्श करो, उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके हम तेरी स्तुति करते हुए मांगते हैं, कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया।
अपने परम पावन सेवक ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ा